आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में और नमामि गंगे के बारे में। वैसे तो सरकार के बहुत सारी स्कीमें हैं गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, स्वच्छ गंगा निधि और गंगा कार्य योजना इत्यादि। गंगा की उद्गम की बात करें तो गंगा का उद्गम गोमुख हिमानी से है, जो गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसके दो नदी शीर्ष अलकनंदा एवं भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वही हम गंगा प्रदूषण की बात करें तो गंगा नदी के प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, डिस्चार्जें और धार्मिक अनुष्ठानों का योगदान होता है। गंगा नदी को प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। तो आइए हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। गंगा एक्शन प्लान। तो आज के इस प्रश्नों को हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस तो ज़रूर करिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए। तो आने वाले समय में बहुत अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, हमारे पास दो प्रश्न है। एक तो गंगा एक्शन प्लान और दूसरा हमारा प्रश्न है नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हम यही प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे गंगा एक्शन प्लान। हालांकि गंगा दोनों से रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न अलग अलग है। तो चलिए हम आइए इस प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, नमामि गंगे अभियान को। ये नमामि गंगे जो है, ये अभियान 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने या एकदम से दूर करने, जो भी समस्या है, और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, मतलब साफ सुथरा बनाना, जैसे पहले गंगा नदी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति में गंगा मात्र नदी नहीं है, इसे माँ का दर्जा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जगजीतपुर और सराय में 2 एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। हरिद्वार की परियोजनाओं की कुल लागत की बात करें तो वो 414.20 करोड़ है और इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों का भी पानी बिना शोधित हुए गंगा में नहीं जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने या इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह नमामि गंगे के तहत जलवाही स्तर की वृद्धि, कटाव कम करने वाली जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति है, उसमें सुधार करने के लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वन लगाए जाएंगे। नमामि गंगे 2022 का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गंगा तट पर जो भी बसे गांवों के संपूर्ण विकास के लिए ये एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना था। प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, वो केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2021-22 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को स्वीकृति दे दी गई है और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना की 231 परियोजनाओं में गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया बिहार में 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों, जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायो
बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया से पानी के शोधन का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें गाँव के नालों को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही तालाबों का गंगा से जुड़ाव पर प्रभाव भी देखा जाएगा। अब ये आपको पढ़ने से ही पता चला होगा कि ये तो पुराने 21-22 का जो है ये थ्योरी पार्ट है, उसमें जितनी भी चीज़ें गंगा नमामि गंगे के तहत इतना प्लान किया गया है। और अब तो 2024 हो गए, लेकिन कहीं भी आप देखिए गंगा का स्वच्छ तो हुई हैं भाई, पहले से तो स्वच्छ तो हुई हैं। जैसे आप बनारस का देख लीजिए, प्रयागराज का देख लीजिए, जो कि न्यूज़ में भी आया कि गंगा काफ़ी साफ सफाई देखा गया है। जो भी कचड़े हैं वहाँ पे हर जगह पे कूड़ेदान वगैरह लगा दिया गया है, साफ़ सफाई हो रहा है। तो ये हमारे 2021 और 22 के आंकड़े हैं, जो गंगा नमामि गंगे के तहत ये इतने भी गंगा की साफ़ सफाई के मामले में इसे लगाया गया था। नमामि गंगे परियोजना की 231 परियोजनाओं में गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया बिहार 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों को जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया से पानी को शोधन का काम इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और इसमें गाँव के नालों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही तालाबों का गंगा से जुड़ाव पर प्रभाव भी देखा जाएगा। हालांकि ये जो कामें हैं, जो गंगा के बारे में जो भी सोचा जा रहा है, जो हर नदियों के बारे में सब सोचा जा रहा है, तो वो काम शुरू है, ठीक है। और इसमें आम लोग ही ज़्यादा कचरा फैलाते हैं और सरकार उसको साफ़ सफाई करा रही है। बहुत सारी नदियाँ जो है पहले से काफ़ी स्वच्छ हो गई हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना की विशेषताएं। देखिए, तो हमें यही सब जो डाटा है उसमें हमको यही सब लिखना है, ठीक है। और भी मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी वो आपको इसमें लिखना है। तो प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना की विशेषताएं भाई क्या थी वो देख लेते हैं। तो इस परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए 45 अरब का ऋण स्वीकृत किया गया है। अब तक नमामि गंगे योजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ की 313 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मई 2015 में स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। परियोजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गंगा तट पर बसे गांवों के संपूर्ण विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तो ये हमने जाना, तो आपको एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये तो पुराने फैक्चुअल डाटा हैं जो कि सिर्फ रटना है और यही चीज़ें हम क्यों लिखें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी थीम है, जो भी योजना है, उसका जो उद्देश्य होता है उस वक्त के लिए क्या उसका कार्य होता है, हम वही चीज़ें उसको हमेशा याद करेंगे, ठीक है। उसमें क्या बदलाव होता है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसका उद्देश्य क्या था, चाहे वो 2015 की बात हो, 2019 की बात हो, जो बीत चुकी है, हमको उसका उद्देश्य वही लिखना है और उसका थीम जो भी है, उसका क्या कार्य था, उससे क्या बेनिफिट था, ये जितनी भी थी उस वक्त जो भी चीज़ें कही गई होंगी हमको वही लिखना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आपको भी यही चीज़ें लिखना है। ऐसा नहीं है कि नमामि गंगे जो अभियान है उसको हम बदल दें, नहीं, जो उस वक्त था आपको वही लिखना है। और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान से नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान, तो ये तो हमारा हो गया। अब आइए हम चलते हैं गंगा एक्शन प्लान, जो कि गंगा नदी से ही रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान का विवेचना कीजिए। गंगा एक्शन प्लान ये पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इस कार्य योजना का उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। इस योजना के अंतर्गत गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए हैं। इस गंगा के पानी के अशुद्धता स्तर पर थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन गंगा में गंदगी का गिरना निरंतर जारी रहा। गंगा, हालांकि ये बात कब का है, 1985 है ना, पहली नदी कार्य योजना थी और अब में बहुत फर्क हो गया। तो सोचिए उस वक्त
और भी ये प्रदूषित थी। गंगा एक्शन प्लान में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य शामिल है। गंगा नदी को साफ करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसमें उस वक्त की बात करें तो है नदी व नाले में कचरा डालने पर रोक, दूसरा है मृत पशुओं को नदी में प्रवाहित करने पर रोक, तीसरा है गंगा के किनारे शवों को लकड़ी से जलाने के साथ पर विद्युत सौदागृहों को स्थापित करना, और चौथा है कि नदियों में जमा गाद को जब जल प्रवाह की मात्रा सीमित हो प्रभावी रूप से हटाना तथा प्रवाह को क्षेत्र को नियमित करना। तो ये रहा गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे के बारे में, जो कि आज हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लास्ट में हम ये कहेंगे कि गंगा एक्शन प्लान चाहे कोई भी नदी है, नदी का थीम यही है, इसे साफ़ सफाई रखें। और जब भी हम सभी अपने फैमिली के साथ जाएँ, चाहे खुद भी जाए, दोस्तों के साथ जाए, घर से जो भी हम सामान वगैरह, प्लास्टिक बोतल, जो भी कुछ भी हम लेके जाते हैं उसको हम नदी के किनारे ना फेंकें, बल्कि वहाँ पे हर जगह जो है कि आप प्रयागराज में भी देखो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, कूड़ेदान के लिए डस्टबिन लगा दिया गया है, आप वहाँ पे फेंक सकते हैं, हर चीज़ के लिए सुविधा है। तो ये हम आम लोगों के लिए जागरूक होना ज़रूरी है, हम खुद ही सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।